तो मन की बात में टॉपिक है आज का, जो कि मैं वंस फॉर ऑल क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी मार्केट में बजिंग टॉपिक चल रहा है पीआर से रिलेटेड। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज सुबह से मैंने इतना व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरी शिफ्ट थी 12 घंटे की, मैं लेट हो रहा था, तो सुबह मैं व्लॉग नहीं कर पाया। तो अब हम व्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज के दिन काफ़ी अच्छा रहा। कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, काम पे थे, तो सिक्योरिटी की जॉब थी, कुछ करने को था नहीं। तो काम पे मैं कुछ वीडियोस एक्सप्लोर कर रहा था एंड उन वीडियोस में मेरे को कुछ समझ में जो आया वो है कि हाउ स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो वही चीज़ मैं थोड़ा अपनी लाइफ में और इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ। पहले जो मैं था तो मैं काफ़ी स्पिरिचुअली असेंडेंट हुआ करता था, अब वो कम हो चुका है बिकॉज बाय द टाइम कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं मेरी, जो कि मुझे वो चेंज करनी है। तो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना focus more on spirituality and do those changes in my life which will make me spiritually ascendant। तो अभी उन चीज़ों पे काम करेंगे। तो let's see how it goes and how these things work। तो अभी पूरा प्लानिंग करेंगे। अभी क्या काम है, अभी तो मैं फ़िलहाल मेरी डिशेस पड़ी हैं करने वाली और थोड़ी साफ़ सफाई करनी है कमरे की, कपड़े धोने हैं ताकि नेक्स्ट वीक के लिए मेरे पास इनफ कपड़े हों पहनने को। एंड उसके बाद फिर हम खाना लेने जाएंगे एंड आपसे बीच में करेंगे मन की बात। जो आज की मन की बात का टॉपिक होने वाला है वो शायद हॉट टॉपिक चल रहा है अभी के टाइम पे, तो उस पर भी बात करेंगे। तो हाँ जी भाई, आपने सारा काम कर दिया, सारी सफाई हो चुकी है, रूम साफ़ कर दिया, किचन साफ़ कर दी एंड वॉशरूम भी गंदा था वो भी साफ़ कर दिया। तो टी क्लटर वाला काम हो चुका है। तो अब तो किचन जाते हैं टिफ़िन लाने के लिए। तो जी भाई चलो मन की बात करते हैं। तो मन की बात में टॉपिक है आज का, जो कि मैं वंस फॉर ऑल क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी मार्केट में बजिंग टॉपिक चल रहा है पीआर से रिलेटेड। तो इस मन की बात में चीज़ें मैंने दो पार्ट में डिवाइड की हैं। एक जिनके पास 2 से 3 साल का वर्क परमिट बचा है या फिर जो वर्क परमिट पे आने वाले हैं, एक जिनके पास 1 साल से कम बचा है, मेरे जैसे लोग। तो इस वीडियो में क्लियर कट क्या ऑप्शंस हैं, क्या होने वाले हैं, क्या आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा इस सेगमेंट के अंदर। तो लेट्स गो विद द पर्सन जिनके पास 2 से 3 साल का वर्क परमिट पड़ा है। देखो, ड्यू टू रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड सब कुछ मिला के अभी तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। एक है चुपचाप हो के PSW करो एंड उससे पीआर लो। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तीसरा है स्किल ट्रेड एंड चौथा एक और है, मैंने 3 बोले तो चौथा एक और है, वो है फ्रेंच। अब डिसाइड करो तुम्हें कि तुम क्या कर सकते हो, कैसे PSW करनी है, किधर से करनी है, किसके पास जाएं। गो टू लॉयर एंड दे विल गाइड यू। दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आप ये चेंजेस करके अपनी PR ले सकते हो। एंड इसके लिए अगर आपको प्रोविंस भी मूव करना पड़े तो कर लो भाई। तुम्हें तुम्हारे लॉयर्स बता देंगे कि कहाँ पे इस वक्त ज़्यादा डिमांड है PSW की, वहाँ जाके PSW करो, वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस लो, फाइल लगाओ और PR लो, ठीक है। एंड अगला ऑप्शन जो था वो है फ्रेंच का। देखो भाई, अगर आपसे ये सारी भसड़ नहीं होती है कि अर्ली चाइल्डहुड वाली, PSW वाली, ये तुमसे नहीं होता है काम, तो सिंपल सी एक चीज़ हो रहा है हमारे पास, वो है फ्रेंच। सिंपल नहीं है, 2 से 3 साल है एंड 2 साल इनफ होते हैं फ्रेंच के लिए। अपना क्लासेस लेना चालू करो, दिन के 2 घंटे दो एंड फ्रेंच करो। जैसे ही कॉन्फिडेंट फील करते हो कि एबल टू गेट 5 to 7 CLB, पेपर दो। 7 पे CLB अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम दे आ जाएंगे, तुम्हारे पेपर दे दो भाई, सोचो ही मत, पेपर दे दो वेरी नेक्स्ट डे एंड अपनी फाइल लगा दो। फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर तुम्हारी PR हो जाएगी। अर्ली स्टेप इज़ नेसेसरी। ये नहीं कि मेरे पास टाइम है मैं बाद में कर लूँगी या कर लूँगा, ये नैरेटिव्स में मत रहना। टाइम नहीं किसी के लिए रुकता। टाइम इज़ मनी, भागेगा टाइम
ऐसा भागेगा कि पता नहीं लगेगा 2-3 साल कैसे निकल कर तुम काम करते ही रह जाओगे, जो कि मेरे साथ हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ समझो, अभी से डिसीजन ले लो, लॉयर के पास जाओ, PSW और अर्ली चाइल्डहुड के लिए क्या करना पड़ेगा रिसर्च करो और वो करना चालू कर दो। अगर वो दोनों नहीं करने तो देन फ्रेंच पे आ जाओ। अगर फ्रेंच भी नहीं करनी तो देन भाई स्किल ट्रेड वाले कोर्स, स्किल ट्रेड की जॉब में जाओ, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये सारे आते हैं स्किल ट्रेड के अंदर। अगर ऐसी कोई जॉब ले सकते हो तो वहाँ चले जाओ। यही ऑप्शंस हैं जिनके पास 2 से 3 साल का वर्क परमिट बचा है। एंड अब आते हैं उन लोगों पे जिनके पास सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट बचा है। तो भाई जिनके पास 1 साल का वर्क परमिट बचा है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है फ्रेंच करने का और CLB 5 लेने का। 4 से 5 मंथ लो, अपनी तैयारी करो, अपना एग्ज़ाम दो। आज नवंबर है, अप्रैल और मई का टारगेट रखोगे एग्ज़ाम देने का और अगर आपका साल बचा है तो मतलब डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव। और अप्रैल मई में अपना एग्ज़ाम दो, CLB 5 लेके आओ, 2 साल का फ्रैंकोफोन मोबिलिटी के अंदर अपना वर्क परमिट बढ़ाओ एंड फिर फिगर आउट करो क्या करना है। फिर जब एक बारी वर्क परमिट बढ़ जाए उसके बाद तुम्हारे पास चांसेस हैं कि इधर तुम PSW में चले जाओ, हेल्थ केयर में, या अर्ली चाइल्डहुड में, या स्किल ट्रेड में, या फिर फ्रेंच की ही वापस प्रैक्टिस करके 7 बैंड्स जितनी कर लो, CLB 7 ले आओ एंड PR ले लो। जो भी करना है जल्दी करो। क्योंकि भाई अब फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर भी बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, कट ऑफ्स ऊपर जा रही हैं। पहले आती थी 400, 350, 385, 385 मीन्स 450, 440, 420, अब आ रही है 480, 493। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कोटा। तो जो मेरे 12th पास आउट वाले भाई बंधु हैं तो ध्यान जल्दी करो ये चीज़ में, वेट मत करो, जितना जल्दी निपटा दोगे बेनिफिट रहेगा। थिंग इज़ मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है ये चीज़ बताने का, अभी के टाइम पे गवर्नमेंट जो चाहती है वैसे काम कर लो। वंस PR हो जाएगी तो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारी फील्ड है उसके लिए फिर Tier 1 के लिए मेहनत करने लग जाओ। वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि क्या तुम Tier 1 की जॉब के लिए एंड करने के लिए कर सकते हो। तो ज़्यादा देर मत करो वरना इतनी देर हो जाएगी कि संभाल नहीं पाओगे चीज़ें। तो यही था मन की बात में। मैं आज तुम लोगों को फुल एंड फ्लैज ये चीज़ें बताना चाहता था कि हर एक बंदे के पास डायरेक्शन हो, तुम्हारे पास सिर्फ यही सोर्सेज हैं। और अगर जो कहें कि हाँ जो जिनके पास 1 साल से कम पड़ा है हम इंडिया का एक्सपीरियंस चला लेंगे, देखो वो चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें उसकी तह तक जाना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसने ये काम करा है। सुपरफिशियल तरीक़ों पे मत चलो, जो लेजेंड तरीका हमें पता है उस पर चलते रहो, वरना यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें अपना स्टेटस चेंज करके स्टडी परमिट पे आना पड़ेगा एंड हाउ यू कैन अप्लाई इट वो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा। यही तरीका है अभी के लिए सर्वाइव करने का। डू इट फास्ट, टेक योर एक्शंस एंड आई बिलीव सो कि योर प्रॉब्लम्स विल बी सोल्व्ड। तो भाई आशा करता हूँ कि आपको मन की बात में कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। मिला है तो लाइक कमेंट कर दो एंड ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब चलते हैं तवा किचन। तो मैं बस ऊपर से जैकेट पहन के आता हूँ एंड फिर जाते हैं तवा किचन टिफ़िन पिकअप करने के लिए। भाई हम आए हैं गाड़ी का पेट पूजा करवाने के लिए। पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो $20 का पेट्रोल डलवाया। 1.247 आज का रेट चल रहा है, तो इंडिया के हिसाब से 1.247 तो वही 80-90 के आसपास है। ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, फेयर प्राइस है। तो या अभी के लिए तो 20 का भरवाएंगे, जब सैलरी आएगी तो पूरा भरवा लेंगे टंकी। तो अब बस आफ्टर दिस विल हेडिंग आउट टू तवा किचन। खाना खाएंगे, एडिट करके फिर सो जाएंगे। सुबह काम भी तो है। सकते हो $20 के अंदर 16 लीटर आया है, तो फेयर इनफ, मतलब 16 लीटर के हिसाब से आप समझो कि ऑलमोस्ट अराउंड मेरा चल जाएगा ये 200 किलोमीटर। तो हाँ जी भाई आ चुके हैं तवा किचन।
तो द थिंग इज़, जो भी ये नवंबर का मंथ चल रहा है, नवंबर के मंथ में माइनस में टेम्परेचर होना इज़ वेरी स्ट्रेंज। ये यूजुअली इस मंथ में वैसी सर्दी होती है जैसे कि इन नॉर्थ इंडिया में पीक विंटर्स में होती है, बट अभी इससे ज़्यादा ही हो रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते, जो है करना ही पड़ेगा। तो वही यहाँ पे ये सीन होता है कि टिफ़िन में 8 रोटी वाला टिफ़िन ले सकते हो और आपको मनपसंद की सब्ज़ी मिल जाती है, कुछ भी सब्ज़ी ले सकते हो। एंड अपने 8 रोटीज़ को या तो आप 4 रोटी विद चावल या 6 रोटी विद चावल या फिर 8 रोटी भी ले सकते हो। एंड प्राइस होता है $11-30। 2 टाइम का खाना हो जाता है, खाने में कोई दिक्कत है ही नहीं, मस्त खाना है। तो इफ़ यू वांट यू कैन कम हेयर गाइस। इनकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक स्टील्स पे है और एक बवेड पे, तो बेस्ट है एंड पेट भी भर जाता है। तो और ही क्या चाहिए, जो कि बिज़ी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये। तो भाई टिफ़िन तो पिकअप कर लिया है, तो अब घर जाने का समय आ गया, तो घर निकलते हैं। अभी यहाँ पे मुझे एक अपना इंडिया का भाई मिला, तो मैं जानता नहीं हूँ, वैसे ही मतलब आया था, तो रैंडमली मैं ब्लॉग कर रहा था, तो भाई पूछे थे आप क्या यूट्यूब पे ब्लॉग करते हो, तो मैंने कहा हाँ जी भाई। तो भाई से बात हो रही थी, भाई भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है इन फ्यूचर। तो जितना हमसे हो पाया मैंने उनको गाइड किया। होपफुली भगवान करे कि उनकी पीआर भी हो जाए और उनके जो भी सपने वो पूरे हो जाएं। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो खेलते रहो यार, और एक ही तो ज़िंदगी है। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में।